नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। तो जिसका अंदेशा था वही हुआ। शनिवार को अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले के बाद साफ था कि सोमवार को बाजार गैप डाउन में खुलेगा और वैसा ही कुछ हुआ। मिडिल ईस्ट में तनाव अब भी जारी है और सब कुछ अनसर्टन सा लग रहा है कि आगे क्या होगा। बाजार हमेशा अनसर्टनिटी से घबराता है और आज सुबह बाजार ने बिल्कुल वैसा ही किया। तेज गिरावट, गहरी गिरावट और बिना किसी शुरुआती राहत के ओपनिंग में ही माहौल बिगड़ गया। बीएसई सेंसेक्स करीब 2700 पॉइंट नीचे खुला। निफ्टी 50 500 पॉइंट से ज्यादा फिसल गया। शुरुआती मिनटों में ही लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू साफ हो गई। सुबह करीब 11 बजे की तस्वीर देख लीजिए। निफ्टी 50 करीब 24,857 पर 1.27% की गिरावट के साथ नीचे ट्रेड कर रहा था। वहीं सेंसेक्स भी 80,200 के आसपास 1.3% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। मतलब ये सिर्फ ओपनिंग का झटका नहीं था, बाजार ने पूरे सेशन में रिस्क को सीरियसली लिया। लेकिन असली कहानी इंडेक्स नहीं बता रहे हैं, असली कहानी सेक्टर में छिपी है। सबसे पहले तेल की बात कर लेते हैं। आज पूरा मार्केट तेल के इर्द गिर्द घूम रहा है। ब्रेंट ऑयल $80 के ऊपर चला गया है। अगर ये 90 या $100 की तरफ बढ़ता है तो भारत के लिए दिक्कत बढ़ सकती है। महंगाई, करंट अकाउंट, रुपया, सब पर दबाव हो सकता है। अब देखिए कि तेल कंपनियों में क्या हुआ। ओएमसीज दबाव में रहे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनमें करीब 5 से 6% तक की गिरावट देखने को मिली। कारण आसान है, तेल महंगा हुआ, लेकिन अगर सरकार तुरंत कीमतें नहीं बढ़ाती तो मार्जिन दबते हैं। लेकिन इसी सेक्टर की दूसरी कहानी भी है। अपस्ट्रीम कंपनियां चढ़ी हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, क्योंकि महंगे तेल का मतलब है कि इन कंपनियों में ज्यादा कमाई हुई। तो यानी एक ही सेक्टर लेकिन दो अलग अलग के नतीजे। यही है आज का डाइवर्जेंस। अब डिफेंस सेक्टर की बात कर लेते हैं। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो डिफेंस शेयरों में अचानक जान आ जाती है। आज की कुछ तेजी वाले नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क्स और आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी। कई शेयरों में 10 से 15% तक की तेजी है। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन का मतलब है डिफेंस बजट का बढ़ना तय। ऑर्डर तेज होंगे और मेक इन इंडिया थीम को और सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, कुछ कंपनियों की सप्लाई चेन इजराइल से जुड़ी है और अगर संघर्ष लंबा चला तो और डिले हुआ तो लागत की रिस्क रहेगी। अब आईटी की बात कर लेते हैं। निफ्टी आईटी करीब 1% की गिरावट के साथ 30,496 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं बड़ी आईटी कंपनियां जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, परसिस्टेंट सिस्टम्स और कोफोर्ज सारे के सारे लाल निशान पर ट्रेड कर रहे थे। वैसे भी पिछले एक महीने में इस सेक्टर में करीब 5.7 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू खत्म हो गई है। गिरावट सिर्फ जंग की वजह से नहीं थी, दबाव दो तरफ से था। पहला एआई और ऑटोमेशन का डर, दूसरा ग्लोबल अनिश्चितता। आईटी सेक्टर को स्टेबल क्लाइंट बजट चाहिए। अगर यूएस और यूरोप कॉशियस हुए तो नए प्रोजेक्ट टल सकते हैं। इस समय आईटी विजिबिलिटी क्राइसिस में है। अब एविएशन की बात कर लेते हैं। इंटर ग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट में करीब 4 से 5% तक की गिरावट देखी गई। क्यों? क्योंकि ईंधन लागत लगभग 40% खर्च का हिस्सा होती है। ऊपर से वेस्ट एशिया एयरस्पेस डिसरप्शन भी है। कमोडिटी पर भी नजर डाल लेते हैं। सोने और चांदी में करीब 3% की तेजी है। सोना 1,66,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पास ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी भी करीब 2,91,000 प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही है। सीधी बात है कि डर की वजह से पैसा सीधे सेफ हेवन एसेट्स में जा रहा है। अब 11 बजे तक टॉप मूवर्स की बात कर लेते हैं। टॉप गेनर्स में तेजस नेटवर्क्स, क्वालिटी वॉल्स, सोलर इंडिया, फिनोलेक्स के केबल्स हैं और टॉप लूजर्स में एलएनटी, एमएमटीसी, एफसीआई, डीबी रियल्टी और गोदरेज एग्रोवेट है। तो बड़ी तस्वीर क्या है? आज बाजार अर्निंग्स पर नहीं चल रहा है, आज बाजार ऑयल पर चल रहा है, रिस्क सेंटीमेंट पर चल रहा है। अगर तेल यहीं स्थिर हो जाता है तो घबराहट कम हो सकती है, लेकिन अगर सप्लाई डिस्ट्रप्शन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट और आरबीआई की पॉलिसी सब प्रभावित होंगे। निवेशकों के लिए यहाँ संदेश साफ है। इस गिरावट में कुछ सेक्टर में साफ तेजी है, लेकिन ब्लाइंडली मत भागिए। नैरेटिव बदल चुका है। अब बाजार हेडलाइन से ज्यादा कमोडिटी और कैपिटल फ्लो देखता है। तो आज की गिरावट सिर्फ डर नहीं है, ये कैपिटल रोटेशन भी है, ये रिस्क रीप्राइसिंग है। आगे की दिशा अब इस बात से तय होगी कि तेल कहां टिकता है, रुपया कहां स्थिर होता है और ये टकराव कितने दिन चलता है। बाकी शोर बहुत है, लेकिन एक बात साफ है कि पैसा हमेशा डेटा का पीछा करता है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तर।